स्मिता मैम, अगली क्वेरी। सर मेरी नेक्स्ट क्वेरी इरेडा के लिए है। तो उसके मेरे पास 40 शेयर्स हैं 148 के एवरेज से। तो सर मैं और ऐड करना चाहती हूँ, तो कब कर सकती हूँ राइट टाइम? और ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है क्या ये स्टॉक? ये पूछना है। और क्यों ऐड करना चाहते हो? क्योंकि इसने 18 रुपये और 20 रुपये कमा के दे दिए तो लग रहा है और कमाएगा ऐसा? नहीं सर, इसमें मैं एक्चुअली पहले भी प्रॉफिट ले चुकी हूँ। तो पहले लेके वो सारे बेच दिए, अभी मेरे पास केवल 40 बचे हैं। तो मैं और अच्छा, ऐड कुछ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हो, बचे हुए स्टॉक्स हैं 40। जी जी जी। ओके। तो इसमें और ऐड करना है, तो कब कर राजेश सर, सकती हूँ? कैसा लगता है भाई इरीडा? ठंडा पड़ा, वापस मोमेंटम पकड़ लिया इसने। 170 160 पे तो अगर लॉजिकली तो अभी भी उतना ही स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं, महंगा दिखता है, लेकिन टेलविंड्स तमाम है। आप किस तरफ हो? इरीडा में अभी भी दम कम है और ऐड करने लायक स्टॉक है क्या? देखिए, आपने सही कहा कि वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच दिखते हैं और इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर पावर फाइनेंसिंग कंपनीज को देखा जाए तो आरईसी, पीएफसी बहुत कम वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती है बनिस्बत की इरेडा। अब इरेडा के साथ ये है कि ये प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग की कंपनी है, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा इनको प्रीमियम मिल रहा हो। बट इस वैल्यूएशन पे नई एडिशन के लिए मुझे थोड़ी-सी शंका होती है, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस फाइनेंस एनबीएफसी में उपलब्ध हैं बाजार में, जैसे कि जियो फाइनेंस हो या पूनावाला हो। मैं कहूँगा आपको ऐड करना हो तो आप जियो या पूनावाला पे ध्यान दें। इसमें जो है वो बनी रहें और अपना जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको अपना स्टॉप लॉस मान करके चलें इस वक़्त तो, और जैसे-जैसे ये बढ़ता जाए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। इरीडा में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 4 ही स्टॉक्स जो हैं इंटैक्ट रखें, और फ्रेश पैसा डालना है, फाइनेंशियल्स पे डालना है, तो कोई जियो या पूनावाला ज़्यादा बेहतर प्लेस नज़र आते हैं। पढ़िएगा इनके बारे में, फिर डिसाइड करिएगा। और जहाँ तक अगर जियो पे कुछ मन बन रहा हो तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल के प्रमोटर्स और जियो के प्रमोटर्स सेम हैं। तो आप भी, वैशाली मैम, स्मिता मैम, और आप में से कोई भी दर्शकगण सुन रहे हो और चाह रहे हो तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर इंडिपेंडेंट किसी और से भी कंसल्ट प्लीज जरूर करिएगा। सर, आज भारतीय एयरटेल मूड में आ गया है। वैसे तो मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन आज 5% का मूव। वो जब जब इनका तीसरा कॉम्पिटिटर, जो थर्ड इनकम्बेंट है स्पेस का, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो रही है, कुछ कंपटीशन देगा या एटलीस्ट डटा खड़ा रहेगा, तो भारतीय एयरटेल क्या डिस्काउंट कर रहा है आज? क्या हो गया इसको? नहीं, ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो इनके तीसरी तिमाही के नतीजे में आरपीओज बढ़े हुए आए थे और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि 300 रुपए तक के आरपीओज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। और ऐसे पूरी उम्मीद बंधी हुई है कि इलेक्शन के तुरंत बाद कम से कम 10 से 15% टैरिफ हाइक हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आइडिया का जो 18,000 करोड़ का आईपीओ आया है, जिसमें जिस अच्छी तरीके का रिस्पॉन्स मिला है बड़े-बड़े निवेशकों से, उससे एक उम्मीद बंधी है कि इस सेक्टर में कुछ हलचल हो सकती है। जहाँ तक कंपटीशन की बात है, कंपटीशन मेरे हिसाब से इस वक़्त सिर्फ भारती एयरटेल और जियो में है, आइडिया में है नहीं, क्योंकि ये दोनों 5G में बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं और आइडिया में बहुत जगह तो अभी 4G ही ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, 5G तो अभी बहुत देरी की बात है। आने वाले दिनों में वो लॉन्च करेंगे, सही बात है, बट इस वक़्त कंपटीशन अगर कहा जाए तो एयरटेल और जियो में ही है। हाँ, नहीं कम्पीट नहीं करेंगे, बस शायद खड़े रहेंगे, ये बात अलग है। खैर, एलटीआई माइंट्री तो जब से बातचीत हुई है और तीसरी तूल पकड़ रही है। स्मिता मैम, कुछ हद तक तो गैप आज हमने ब्रिज कराने में मदद कर दी, ऐसा लग रहा है। वैशाली मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के 20 शेयर है सर, 1897 की प्राइस है। लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या मैं और थोड़ा ऐड कर सकती हूँ सर? ये बढ़िया है। देखा राजेश सर, मुनाफा बांधने की बात नहीं हो रही है, बढ़िया प्रॉफिट पोजीशन है, ट्रेड सही पड़ा है, लॉजिक सही बैठा और फर्दर ऐड करने का मन है। सही कॉल है क्या? महिंद्रा महिंद्रा में और एक्यूमुलेट करूं क्या? और ये लेवल सही है क्या उसके लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आपके कन्विंसिंग ट्रेड को अगर आप कन्विंस्ड हो, कैरी करो और ऐड भी करो। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इन्हें बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। खास महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए, कंपनी बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, जो प्रोडक्शन रैंप अप हुआ है उससे इनको बेनिफिट आने वाला है। दूसरे यूवी व्हीकल्स में इनकी अच्छी पकड़ बनी हुई है। ट्रैक्टर्स जो बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ से भी अच्छे डेटा आने की उम्मीद है और जिस तरीके से आईएमडी ने कहा है कि अबव नॉर्मल मानसून होगा तो उसका भी बेनिफिट होगा। मुझे लगता है कि सारे पायदान पे बहुत खरी है। ईवी स्पेस में भी हल्की बढ़त बना रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक
बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, बावजूद इसके कि मुनाफे में बैठी है, ये ऐड भी कर सकती हैं। दूसरे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी 6-9 महीने की अवधि हो तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, बढ़िया स्ट्रैटेजी है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐड करने लायक काउंटर। स्मिता मैम, हमारी अगली क्वेरी। सर मेरी नेक्स्ट क्वेरी एनबीसीसी के लेके है। तो 81 शेयर्स हैं सर 148 के एवरेज से। तो सर मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ, तो किस लेवल पे कर सकती हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक है क्या, और करना चाहिए कि नहीं सर ये भी? एनबीसीसी कितने पे बोला? 143 पे? सर 148 एवरेज है अभी, 81 148 औसतन है, 81 शेयर्स हैं। क्यों इसमें और ऐड करना है? सर क्योंकि पहले मुझे इसमें काफी प्रॉफिट हो चुका है, बुक कर चुकी हूँ, तो अभी 81 ही बचे हैं, तो चाहती हूँ और ऐड करूँ तो आगे और फिर प्रॉफिट होगा, जी लाखों सर, मुर्गियां होंगी, करोड़ों अंडे होंगे, राइट सर? ऐसा होगा क्या? रख सकते नहीं, हैं। ये गलत है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट कर लिए हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ट्रेड, आई एग्री। तीसरे ट्रेड में भी वहीं प्रॉफिट हो, ज अनलेस अंटिल कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। वैसे फंडामेंटल्स इसके बुरे नहीं हैं, सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डेट फ्री है, सरकारी ठेकों मिलने में इन्हें प्राथमिकता होती है, न केवल भारत में बल्कि अरेबियन कंट्रीज़ में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स चला रही है। कुछ 600 करोड़ रुपए उठाने की बात भी चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें पॉज़िटिव में जा रही है, बट वैल्यूएशन में अब सारे कुछ डिस्काउंटेड हैं। पिछली तिमाही में नतीजे दबाव में थे कुछ गुरुग्राम के प्रोजेक्ट्स को लेकर के, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस लेवल्स पे एंट्री ना करें। अगर किसी कारण से स्टॉक ₹100 के आस-पास आता है तो नई खरीदारी की सोचें, अन्यथा जो है आपके पास उसे ही होल्ड करें। हाँ, ठीक बात है, जो है उसे ही होल्ड करके चलिए। फर्दर ऐड ना ही करें तो बेहतर है स्टॉक को। अच्छा, इस बीच हमें सूरत जाना था, तो वो लिंक अब तक इस्टेब्लिश हुआ नहीं, तो अब नहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो कंफ्यूजन भी अवॉइड हो गया, वो भी वैशाली जी थी जो सूरत से जुड़ने वाली थी, तो अनड्यू कंफ्यूजन फैल जाता। अभी मुंबई वाली वैशाली जी के पास जा रहा हूँ। वैशाली मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास है ना टाटा मोटर्स के 288 पर 200 शेयर थे सर, तो 288? मैं कुछ मुनाफा निकाल लूं? यस सर, 288। अरे वाह, गजब है। 288 पे कितने शेयर बोले आपने? 200 शेयर थे सर। अरे वाह भाई राजेश सर, अभी मल्टी बैगर बैठा है मेरे पोर्टफोलियो में, कैसे कब मुनाफा बांधूं, क्या लग रहा है, अब समझ में नहीं आया मुझे। मल्टी बैगर है लेकिन टाटा मोटर्स अभी भी बढ़िया मूव्स दे रहा है, अभी भी लोग तारीफ कर रहे हैं, रखे रहूं? ऐसा ना हो जो प्रॉफिट है वो वाइप आउट होने शुरू हो जाए। आप होते तो क्या करते? देखिए, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, ईवी स्पेस में अच्छी बढ़त बनाई हुई है, डीमर्जर अनाउंस कर रखा है, उसका बेनिफिट आने वाले दिनों में होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, डीमर्जर वगैरह जो बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है उसमें समय लगता है। मैं आपकी जगह होता, क्या करता, 50 शेयर बेच देता, घर के पैसे घर में आ जाते और 150 को राइट करता। साल भर में हमारा नजरिया ये 1100 साढ़े 1100 तक जा सकता है, बट भी ऑन द सेफर साइड मैं यही कहूंगा, आप 25% अपनी होल्डिंग बेच लें, जिससे क्या होगा कि आपके घर के पैसे घर में आ जाएंगे और सिर्फ मुनाफे को राइट कर लें। यस, बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो, अपना पैसा निकाल लेने का, और बाजार पता नहीं बाजार कितना रिटर्न देगा, कितना दमखम दिखाएगा, तो अपने हाथ में अपना रिस्क मैनेज करना है, वो ब्यूटीफुली मैनेज हो जाएगा। और देखते हैं मोमेंटम कहाँ ले जा रहा है, उन फ्री अप स्टॉक्स को कहाँ तक ले जाएगा, उसे राइड करेंगे। अभी तो पसंद आ रहा है सर को, तो होल्ड करना है। 25% मुनाफा वसूली, 75% अपन होल्ड करके चलेंगे। ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है। आखिरी सवाल क्विकली, स्मिता मैम, अगला कौन सा? सर नेक्स्ट मुझे इन्फोसिस का पूछना था। 1560 के एवरेज से 17 शेयर्स हैं, तो इसको मैं एक आध साल और रख सकती हूँ, तो अभी रखे रहूं या लॉस बुक करूं? रख तो लूं, और लेकिन ऐड करूं गिरे सर? जा रहा है कि आज संभला जाके, तो गिरे ही चले जा रहा है। राय सर, आज शाम के नतीजे भी कह तो रहे हैं कि दूसरा क्वार्टर हो जाएगा जब डी ग्रोथ या निगेटिव ग्रोथ या आय गिरती हुई नजर आएगी फिर से। ठंडे नतीजे तो एंटिसिपेटेड हैं, और कुछ कर के नहीं दे रहा है। अच्छे नामचीन है, लॉस बुक करने लायक स्टॉक है नहीं, पर रख के भी करूं क्या? गिरे चले जा रहा है, गिरे चले जा रहा है। देखिए आशीष जी, हमने इनको ये भी प्रोग्राम की शुरुआत में एलटीआई माइंट्री जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारी पहली पसंद इन्फोसिस ही आ रहा है, इस वक्त भी आ रहा है, और ये गिर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको इस तरीके के स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए। हमेशा
अच्छी एग्जीक्यूशन करी है, ऑर्डर डील्स अच्छी है, नंबर्स इस वक्त थोड़े खराब आ रहे हैं, बट उम्मीद ये पूरी बंधी हुई है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करके देगा। तीसरी तिमाही में थोड़े नतीजे ठंडे थे और इस बार भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है नतीजों से, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि सुधार होता हुआ जाएगा। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, आप बिल्कुल बनी रहें और चाहें तो ऐड भी कर सकती हैं। हाँ, सब कुछ समीकरण बढ़िया ही है। अच्छी कंपनियों पे यही होता है, भरोसा बना रहता है, चाहे वो अंडर परफॉर्म करें, चाहे वो खराब नतीजे दें, लेकिन उम्मीद रहती है कि ये वापस बाउंस बैक करेंगी। खैर, समय बुरा है, इसीलिए शायद इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ऐड करने के मौके हैं आपके लिए, तो आपकी अच्छी एवरेजिंग हो जाएगी शायद इन्फी के इस काउंट में। इस नोट पर स्मिता मैम, वैशाली मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। होपिंग बढ़िया तरीके से आपके जहन में जो क्वेरीज थी उनका सही आंसर मिल गया होगा आपको। राजेश सर, बहुत ही तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो एक मार्केट्स का क्विक चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक काम करता हूं, हमने तो निफ्टी की बढ़िया चाल ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, लाइए जरा मिड कैप स्क्रीन्स पे। ऑलमोस्ट 1% का मूव मिड कैप्स में इस समय, इवन स्मॉल कैप्स रखिएगा स्क्रीन्स पे। ये ट्यूसडे के अच्छे दमखम दिखाने के बाद मिड कैप्स तो फ्लैट बंद हुए थे, तो आज 3/4% ज्यादा का उछाल है। स्मॉल कैप्स 2/3% परसों मजबूत थे और आज उसके ऊपर और फर्दर गेन्स के साथ खड़े हुए 1% अप मूव। बढ़िया ब्रॉडर मार्केट्स, वो ब्रेथ दिखा रही है मूड कैसा है। ऐसे में ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में ब्यूटीफुली इस पूरी पॉकेट को एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन इस शो सास बहू और सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।